नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 45। इससे पहले 44 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। अगर आप आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तराखंड के किसी भी पेपर के लिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल बंदी रक्षक, दरोगा, कनिक सहायक। दोस्तों, जो छात्र नए हों मैं उनको बता दूं, टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो विगत टेस्ट सीरीज भी देख लीजिएगा। दोस्तों, जिन छात्रों ने टेस्ट सीरीज देख ली है तो वो रिपीटेशन पे देख सकते हैं। अगर आपके पास समय कम हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फ़ोन में टेस्ट सीरीज चलाकर आवाज़ वॉल्यूम बढ़ाकर उसको साइड में रखकर सिर्फ सुन सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अपना जो अन्य काम है उसको करते करते सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से रहेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी नरेंद्र नगर में। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसका नाम है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। परंतु वर्तमान में इसका जो यह स्थित है यह देहरादून में स्थित है, क्योंकि इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आएगा यह पहले कहाँ स्थित थी तो नरेंद्र नगर, वर्तमान में कहाँ स्थित है? देहरादून में। क्वेश्चन में आपको ऐसे भी लिखा सकता है सिंपल कि SCERT कहाँ पर स्थित है। तो चीज़ों को ब्रशअप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? सरयू नदी के किनारे दोस्तों बागेश्वर स्थित है, सरयू और गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी के तट पर और क्या स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। असत्य कथन आपको बताना है। दोस्तों, आपको एक आज बात बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम छात्रों से नहीं आते हैं, तो करने की क्या ट्रिक होती है? उत्तराखंड खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत संपन्न राज्य है। ये तो अतिशयोक्ति हो गई दोस्तों। उत्तराखंड खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है, अत्यंत तो कभी नहीं है, तो यही असत्य हो जाता है। ठीक है, मैग्नेसाइट के उत्पादन में राज्य की स्थिति द्वितीय है। अगर हमें ना भी पता हो तो यह सही है, क्योंकि हमने ऑप्शन ए गलत बता चुके हैं। हमें इसमें सिर्फ असत्य छांटना था। ठीक है, इसको आप फैक्ट को अपने साथ ले लीजिए। मैग्नेटाइट में उत्तराखंड की स्थिति द्वितीय है। रॉक फास्फेट में तृतीय स्थिति है। टिहरी में फास्फोराइट के पर्याप्त भंडार मिलते हैं। तीनों फैक्ट को अपने साथ ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? प्रश्न बड़ा ही सरल है, सभी जानते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट। प्रथम चरण इसका 1000 मेगावाट का 2006 में संचालित कर दिया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना पर स्थित है। दोस्तों, उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा इंद्रमणि बडोनी। यह कहाँ के स्थित हैं? टिहरी के। इनके जनपद भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की IRRS कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा देहरादून। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट संग्रहालय स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो कालाडूंगी, नैनीताल। जिम कॉर्बेट की स्थापना की गई थी 1936 में। इसका क्षेत्रफल है 520.82। यह 2 जनपद में स्थित है दोस्तों, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया, ऑप्शन सी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
अगर बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में एक धाम है कैंची धाम, कैंची धाम का याद रखिएगा, नैनीताल में स्थित है। अगर बात करें कैंची शब्द कैसा है, तो यह तुर्की भाषा से लिया गया है। मैच करना है दोस्तों। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। हिंदुस्तान मशीन टूल यानी कि HMT रानीबाग नैनीताल में स्थित है। डील रायपुर देहरादून में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 1 2 3 4। सही कोड देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन ए ही आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी से 5 प्रश्न शुरू हो जाते हैं। उत्तराखंड में आपने कितने अंक अर्जित किए हैं, अपना स्तर जांचिएगा, बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। सही युग्म का चयन करना है। रेलगाड़ी जो शब्द है, इसमें रेल शब्द अंग्रेजी से लिया गया है, गाड़ी शब्द हिंदी से लिया गया है और यह मिलकर बन रहा है दोस्तों संकर। संकर शब्द दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है दोस्तों। पान दान में पान हिंदी से शब्द है और दान फारसी शब्द है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द हमारा यहाँ पर होगा दोस्तों, बताइए क्या होगा। पुष्पगंधा, त्रिलोकनाथ, पुरंदर या फिर विधु। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर पुष्पगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। पृथ्वी का पर्यायवाची बताना है, तो वसुमती, वसुंधरा, उर्वी, धरती सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। हिंदी से हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सात्विक शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। सात्विक का अर्थ होता है दोस्तों सद्गुण, सद्गुण का विलोम होगा अवगुण यानी कि तास्मिक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी से लास्ट क्वेश्चन, अदान का आदान का विलोम बताइए। तो कुछ छात्र कहेंगे सर आदान में से आ हटा दीजिए, दान बचेगा। तो नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा आदान का विलोम प्रदान। हिंदी के प्रश्न समाप्त होते हैं। देखेंगे जीके के प्रश्न दोस्तों। पहला क्वेश्चन जीके से हमारा, किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए विटामिन ए, सी, डी, ई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी के द्वारा घाव ठीक होता है। विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है। विटामिन सी का नाम है एस्कोर्बिक एसिड, वैज्ञानिक नाम। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं केवल एक को छोड़कर, तो वह है विटामिन सी। विटामिन ए का नाम है दोस्तों वैज्ञानिक रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी यहाँ पर मिस है, तो विटामिन बी का नाम है दोस्तों थायमीन हाइड्रोक्लोराइड, बेरी रोग होता है। विटामिन डी का नाम है दोस्तों कैल्सीफेरोल, यह सूर्य की किरणों से मिलता है। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। विटामिन के बचता है, उसका नाम है दोस्तों फाइटोमेनाडोन, विटामिन के का नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 4 कक्षीय हृदय किसमें नहीं पाया जाता? तो नहीं को ध्यान दीजिएगा, नहीं से बच के रहिएगा। तो 4 कक्षीय हृदय किसमें नहीं पाया जाता है? स्तनधारी में पाया जाता है, पक्षियों में भी पाया जाता है दोस्तों, मगरमच्छ में पाया जाता है, सर्प में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रक्त से ब्लड से कोशिकाएं हटा दी जाएं तो शेष द्रव क्या होगा, क्या बचेगा? अगर रक्त से आप सेल्स निकाल देते हैं, कोशिका निकाल देते हैं, सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ, साइनोविलियन द्रव। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों प्लाज्मा। अगर आप कोशिकाएं हटा देते हैं तो शेष प्लाज्मा बच जाता है। नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? ऑप्शन ए वेग का, कोणीय संवेग का, संवेग का, ऊर्जा का। तो दोस्तों संवेग का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर संवेग का। संवेग को मैं आपको बता दूं इंग्लिश में कहा जाता है मोमेंटम।
ठीक है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, याद रखना काफ़ी सरल है। यहाँ पर देखिएगा 10 की घात 9, 10 की घात -6, 10 की घात -7। अब पूछेंगे घात क्या होता है, इंग्लिश माध्यम वाले छात्रों के लिए 10 की पावर -9, ठीक है, घात को पावर बोला जाता है। नैनोमीटर याद रखना आसान है दोस्तों, नैनो यानी कि न की आवाज़ आ रही है, न से बनता है नो, तो 10 की घात 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है 10 की घात 9 या फिर -9, तो -9 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा के चालकता गुणात्मक की विमाएँ हैं। दोस्तों या तो इस टाइप के आंसर आप स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल सही पता हो, सटीक पता हो, तभी करेक्ट आंसर लगाइएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ml t की पावर -3 k की पावर -1 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है दोस्तों, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, हिंदी में कहें तो जड़त्व का नियम। इसके 2 उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरण तो काफ़ी हो सकते हैं दोस्तों। एक उदाहरण हो सकता है कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन अचानक से चलती है तो हम थोड़े से पीछे की ओर गिर जाते हैं। या फिर कहें कि अगर घर में साधारण उदाहरण दिया जाए, कोई चादर लीजिएगा, उस पर अगर आप डंडे से मारेंगे तो उसमें से धूल निकलेगी, वह भी जड़त्व का नियम ही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए हैं। प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध 1761। प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी की हार होगी। अकबर हेमू द्वितीय युद्ध। तीसरा होगा दोस्तों यहाँ पर मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आया रीजनिंग से दोस्तों, 5 सेकंड का समय लीजिए और बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या आंसर होगा। होप आपने सोचा हो करेक्ट आंसर क्या होगा। रीजन को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है। आपसे पूछा गया है गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा, बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए रीजन में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं और इसका लिखा गया है 5, यानी कि 6 से 1 माइनस किया गया है। हमारी ट्रिक सही है या नहीं, नेक्स्ट देखिए। बिलीव्ड में दोस्तों 1 2 3 4 5 8 लिखा है, बिलीव्ड में 8 अल्फ़ाबेट हैं और यहाँ पर लिखा है 7, यानी कि 1 कम करके लिखा जा रहा है। हमारी ट्रिक सही है। आपसे पूछा गया है गवर्नमेंट में क्या अर्थ होगा, तो गवर्नमेंट में गिन लीजिए कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गवर्नमेंट में 10 शब्द लिखे हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 में से आप 1 घटा दीजिए, आंसर होगा ऑप्शन सी 9, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, दिए हुए संख्या समूह के समरूप दूसरा संख्या समूह चुनिए। 32 24 8 आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का समय लीजिए और सोचिए दोस्तों। होप आपने सोचा हो और करेक्ट आंसर भी लगाया हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 32 24 8 क्या लिंक बन सकता है इसमें, सोचिएगा। 32 से अगर आप 24 को माइनस करेंगे तो बचता है 8। ऑप्शन में देख लीजिए, 36 से अगर 32 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पर 42 लिखा है, ये तो नहीं होगा। 34 से 24 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, यहाँ पर 14 लिखा है, यह भी नहीं होगा। 24 से अगर आप 16 माइनस करते हैं तो 8 बचता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ऑप्शन डी पर भी देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा है, 42 से अगर आप 34 माइनस करते हैं तो 8 बचना चाहिए, यहाँ पर 16 है, तो करेक्ट आंसर इस दृष्टि से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 45। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे मैं फिर से एक बार बता दूं दोस्तों, जो छात्र उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने वाले हैं वह हमारा
जो हमने टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा, अवश्य देख लीजिएगा, आपको उससे लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।